इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है कि विच वन ऑफ द मैट्रिक्स आर इक्वल। इनमें से कौन से मैट्रिक्स जो आपस में इक्वल है। तो मैट्रिक्स कैसे इक्वल होंगे, मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल होगा। जिन मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल होगा वो मैट्रिक्स इक्वल होंगे। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए, इसका ऑर्डर क्या है, इसमें रोज कितनी है 1, कॉलम कितना है 1, तो इसका ऑर्डर हो गया 1 बाय 1। अब आपने देखना है कि कौन से सम कॉलम में से कौन सा एक मैट्रिक्स ऐसा है जिसका ऑर्डर 1 है। ठीक हो गया। तो आप देखिए इसका ऑर्डर क्या है 1 बाय 2। ठीक हो गया। बाकी भी देखिए आपको 1 से ज्यादा ही ऑर्डर दिख रहे हैं। आप एक देखिए ऑप्शन सी, पहले जरा इसको हल करें। c इज इक्वल टू 5 माइनस 2 क्या आता है 3। अब इसका ऑर्डर क्या है, वही ऑर्डर जिसका है 1 बाय 1। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि a इज इक्वल टू c। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे है b। इसका देखना है कि इसका ये मैट्रिक्स b किस मैट्रिक्स के इक्वल है। तो हमें सबसे पहले इसके ऑर्डर का बताना चाहिए। इसका ऑर्डर क्या है, इसमें रोज कितने हैं 1, कॉलम्स कितने हैं 2, तो इसका ऑर्डर हो गया 1 बाय 2। हम देखना है कि पूरे इन 10 मैट्रिक्स में से कौन सा मैट्रिक्स ऐसा है जिसका ऑर्डर 1 बाय 2 है। तो आप देखें इसको आई वाले को मजीद हल करें तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू 3 और 5। अब इसका ऑर्डर कितना हो गया, देखेंगे इसी के सेम है तो इसी का ऑर्डर कितना हो गया 1 बाय 2। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि b इज इक्वल टू आई के हो गया। ठीक हो गया। अब हमने देखना है c तो पहले ही एक इक्वल आ गया, c को देखने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया। आगे आ जाए d। अब d को देखना है कि d किसके इक्वल है। ठीक हो गया। तो अब d का देखना है कि d किस मैट्रिक्स के इक्वल है। आप में से कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि d b और i के इक्वल है, जैसे कि मैं पहले कह रहा कि ऑर्डर सेम हो, लेकिन ऊपर उन्होंने मैट्रिक्स आर इक्वल, मैट्रिक्स का इक्वल होना कहा है, ऑर्डर का इक्वल होना नहीं कहा। ठीक हो गया। तो ऑर्डर के अलावा पहली बात तो ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, ये बात सच है, लेकिन उसके अंदर एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए। तो अब देखिए इसकी एंट्रीज है 3 5, इसकी एंट्रीज है 3 5 और इसकी क्या 5 3। तो लिहाजा ये डी के इक्वल हम नहीं कह सकते, ऑर्डर इनका इक्वल है लेकिन ये आपस में मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। तो डी का कोई भी मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। ठीक हो गया। आगे आते ई पे। ई का ऑर्डर कितना क्या है, देखिए R1 R2, कॉलम्स कितने हैं C1 C2, ऑर्डर हो गया 2 बाय 2। अब हमने देखा कौन सा कॉलम है जिसका ऑर्डर 2 बाय 2 है और उसके अंदर एंट्रीज भी सेम है। तो आप इधर से आए, पहले तो देखिए एच, देखिए 4062 4062, तो मैं कह सकता हूँ E इक्वल है एच के। हम मजीद अगर देखें तो हमें एक और कॉलम मिल रहा है, एक और मैट्रिक्स मिल रहा है। 2 और 2 कितने होते हैं 4, 2 माइनस 2 0, 4 2 6, 2 प्लस 0 2, तो 4062 ये फिर इसी की इक्वल नहीं आ गया 4062, और लिहाजा इसका ऑर्डर भी सेम होगा। तो लिहाजा E इज इक्वल टू H और H इज इक्वल टू J, ये तीनों मैट्रिक्सेस इक्वल है। ठीक हो गया। बहुत ज़्यादा छोटा है तो इसलिए इधर से आप समझे बस। ठीक हो गया। आगे अब देखिए, आगे हमने कौन सा देखना है F पार्ट 6। इसका ऑर्डर पहले देखिए कितना है। ऑर्डर इसका है R1 R2 यानी 2 रोज बाय कॉलम कितने हैं 1, 2 बाय 1 इसका ऑर्डर है। हमने कॉलम देखना है कि जिसका ऑर्डर 2 बाय 1 हो। तो आप जरा इधर आइए, इसको जरा जी को मजीद हल करें। ये मैं थोड़ा सा ऊपर निकलूं, J, इसको अगर हम मजीद हल करें तो ये आपको मिलेगा 2 और 6। तो देखिए ये एंट्रीज भी सेम है और ऑर्डर भी सेम है, तो लिहाजा मैं कह सकता हूँ कि G इज इक्वल टू F। ठीक हो गया। ठीक हो गया। G इज इक्वल टू F। अब देखिए, अब आपने देखना 9 पार्ट I इज इक्वल टू, तो ये हम पहले कर चुके हैं कि ये किसके इक्वल है, B के इक्वल है। 8 भी हम H वाला भी कर चुके हैं कि वो J के इक्वल है। E H J इक्वल, यानी कि हमारे सारे पार्ट क्लियर हो गए। एक याद रखिएगा कि D जो है वो किसी के इक्वल नहीं है। मैं अगेन आपको समझा देता हूँ कि ऑर्डर के साथ साथ एंट्रीज का सेम होना भी जरूरी है।